हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताऊंगी जो कि आप लोग इस तरह से कपड़े पे कैसे डिज़ाइनर कुर्ती रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की लेस ली है और कुछ यहाँ पर मैंने मोतियाँ लिए हैं। तो इन्हीं से मैं डिज़ाइन को रेडी करूँगी। तो पहले मैं आपको यहाँ पर कुर्ते की कटिंग करना बताऊंगी। जो कि आप लोग बिगनर्स होते हैं उनको कुर्ते की कटिंग नहीं आती, अगर मेरे तरीके से आप लोग कुर्ते की कटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को दो भाग में रख लिया है, जैसे आप देख रहे हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर विड्थ से ही कपड़े को दो भाग में रखा है। ये हमारी कपड़े की विड्थ है 21 इंच पे, और हम अपनी लेंथ ले लेंगे। लेंथ हम यहाँ पर 38 इंच की कुर्ती को रेडी करेंगे तो 38 इंच पे मार्क कर लेंगे। अगर आपकी साइज़ ज़्यादा है, चेस्ट यहाँ पर अगर आपका 40 इंच का हो या 38 इंच का हो, तो आप कपड़े को दो लंबाई से दो भाग में रखेंगे। यहाँ पर हमने चौड़ाई से ही कपड़े को दो भाग में रखा है, क्योंकि यहाँ पर हम 35 इंच का चेस्ट है, उसी से ही हम कुर्ती को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लंबाई पे मार्किंग कर ली है। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा कपड़ा है 2 पार्ट में है, हम कटिंग करने के लिए 4 पार्ट में रखेंगे। यहाँ पर हम बैक और फ्रंट साथ में कटिंग कर रहे हैं। अगर आपको अलग अलग पार्ट कटिंग करने हैं तो आप अलग अलग पार्ट भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम साथ में ही कटिंग करना आपको बताएंगे कि कैसे दोनों पार्ट को साथ में कटिंग किया जाता है। पहले हम अपनी लाइनों को ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमारी आर्मोल्स लाइन होती है 7 इंच पे, तो हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। और हमारी वेस्ट लाइन है 14 इंच पे, तो 14 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और हिप लाइन हमारी 21 इंच पे है, तो 21 इंच पे मार्क कर लेंगे। इन्हीं लाइनों को हम पहले सीधा सीधा ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने आर्मोल्स वाली लाइन को सिर्फ उतना ही ड्रॉ किया है, बाकी लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। शोल्डर्स हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क कर रहे हैं। जैसे कि हमारा 14 इंच का शोल्डर्स है, तो उसका हमने यहाँ पर हाफ पार्ट ले लिया है। तो हाफ पार्ट पे यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे 7 इंच पे। अब यहाँ पर जो आर्मोल्स वाला पार्ट है, जो शोल्डर्स है, दोनों लाइनों को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे। अब हम अपना चेस्ट वाला पार्ट लेंगे। चेस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, हमारा 35 इंच का चेस्ट है। आपका जितना भी चेस्ट होगा वो आप ले लेंगे। उसमें हम यहाँ पर 3 इंच प्लस करेंगे। जैसे कि हमारा 35 है, तो हमने 3 इंच प्लस किया तो 38 इंच का हो गया। अब हम उसको 2 पार्ट में करेंगे, फिर हम यहाँ पर 4 पार्ट में करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर मेरा कपड़ा 4 पार्ट में है, तो हम खाली जो मार्क हैं वो हमारे 1/4 ही हम यहाँ पर लगाते हैं। तो इस तरह से 1/4 को निकालते हैं। ये देखिए हमारा 9.5 इंच आ गया, तो हम 9.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने वेस्ट वाले पार्ट में भी मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमारे 9.5 इंच का चेस्ट हो गया। 8.5 इंच का हम यहाँ पर वेस्ट वाला पार्ट ले लेंगे, और हिप वाला पार्ट हम यहाँ पर 9.5 इंच ले रहे हैं। तो जैसे मैंने चेस्ट वाला पार्ट आपको निकाल कर दिखाया, इसी तरह से आपको वेस्ट और हिप वाले पार्ट में चौथाई भाग निकाल लेना है। और इस वाली लाइन को हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब ये जो हमारे आर्मर्स वाली लाइन है, उसी लाइन से हम करीबन 1.25 इंच अंदर की साइड को आएंगे, और यहाँ पर हल्का तिरछा मार्क करेंगे, जो हमारे शोल्डर्स तक के जो लाइन जाएगी। ये वाली लाइन हमारी बैक वाले पार्ट में हो जाएगी। इसको हम हल्का सा राउंड दे देंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट का आर्मोल्स हो गया। अंदर वाली लाइन में हम राउंड देंगे, ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट में आर्मोल्स हो गया। दोनों लाइन को हम इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट में जितना भी हमारा मार्जिन आ रहा है, उतना ही हम यहाँ पर वेस्ट वाले पार्ट में भी मार्जिन ले लेंगे, और हिप वाले भी पार्ट में। तो हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इस वाले पार्ट से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पर जो बैक वाली पार्ट का हमारा आर्मोल्स है, उसको हम कटिंग करेंगे। क्यों, अगर हम फ्रंट वाले में करेंगे तो हमारी गलत कटिंग हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों साथ में कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस वाले पार्ट को भी कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर दोनों कपड़े हमारे आपस में जॉइंट है, तो इसको भी हम यहाँ पर अलग कटिंग कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे। अब दोनों पार्ट में से हम एक पार्ट को यहाँ पर निकाल लेंगे।
इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर हटाएंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसको हमने यहाँ पर हटा दिया। अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट लिया, इसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब इसी तरह से हमारा जो आर्मोल्स वाला है पार्ट, उसको कटिंग कर देंगे। जो हमारी फ्रंट वाले पार्ट की लाइनिंग है, यहाँ पर ये वाले पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम अपना ये वाला पार्ट पे आएंगे, शोल्डर्स वाले पार्ट में। यहाँ पर हम अपना करीबन 3 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाले मार्क को हम इस तरह से पहले सीधा ड्रॉ कर लेंगे, पूरा लेंथ तक के लेके जाएंगे इस वाले मार्क को। जब हम एक साइड में मार्किंग कर लेंगे तो फिर अपने कपड़े को इस तरह से पहले फिर फोल्ड करेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग करी है उसी साइड में उतना ही दूरी पे हम दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लेंगे। जब हमारे यहाँ दोनों साइड पे मार्क हो जाएंगी, फिर ये हम अब ये वाली लेस लेंगे। तो लेस को हमें इस तरह से लगाना है, तो ये वाले पार्ट में लगा लेंगे। फिर इसी तरह से हम दूसरे साइड पे भी लेस को लगा लेंगे। तो यहाँ पर लेस को लगाना कैसे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इस तरह से लेस पे एक साइड पे यहाँ पर सिलाई चलाएंगे और फिर कपड़े को हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये इस तरह से यहाँ पर फ़ोल्ड करना है। फिर जहाँ पर हमने सिलाई चलाई है इसी के ऊपर से एक सिलाई चलाएंगे। बिल्कुल आपको सिलाई के ऊपर ही सिलाई चलानी है। जब हमारी सिलाई चल जाएगी तो इस तरह से ये लेस आ जाएगी। तो आपको जिस साइड भी इस लेस को रखना है उस साइड रख के फिर हम यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब ये कपड़े के ऊपर सिलाई लगेगी और लेस हमारी इस तरह से कपड़े के साथ दब जाएगी। यहाँ पर देखिए हमने दोनों साइड में लेसें लगा ली जहाँ पर हमने मार्किंग करी थी। ये इस तरह से हमारी लेस लग गई है। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पर शोल्डर्स को डाउन कर देंगे। फिर इस पार्ट को यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अब हम अपना नेक लेंगे। नेक की ब्रॉडनेस हम यहाँ पर 4 इंच ले रहे हैं और यहाँ पर इसकी डीपनेस हम लेंगे 12 इंच। ऊपर की साइड से जैसे मैंने तिरछा इंची टेप रखा है, आपको इसी तरह से इंची टेप रखना है और फिर अपनी लेंथ लेनी है। और यहाँ पर हम अपना नेक देख लेंगे कितना डीप रखना है। और फिर उसके बाद ये वाले पार्ट हम ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर और इस वाले मार्क को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब इसी पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अंदर वाला पार्ट जो है हमारा, इसे कटिंग करना है। हमारा ये नेक वी नेक कटिंग हो गया है। अब हम इसमें अपनी डिज़ाइन को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ जो हमारा कपड़े का है उसकी कलर की मैंने यहाँ पर स्ट्रिप ले ली है। इसको यहाँ पर मैंने कटिंग करके बकरम में पेस्ट कर लिया है, बकरम इसके ऊपर। और इसकी मैंने विर्थ ली है 3 इंच। तो 3 इंच की विर्थ हम यहाँ पर थ्रू स्ट्रिप कटिंग करेंगे और इसको फोल्ड करके इस तरह से रेडी करेंगे यहाँ पर। अब जो दोनों हमारे स्ट्रिप हैं इस पे हमने इस तरह से लेस लगा ली है और यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था उसी तरह से हम दोनों स्ट्रिप को रख लेंगे। ये लेस लगाने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है इसी के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे, दोनों पार्ट को आपस में जॉइन करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने सिलाई लगा के दोनों पार्ट को जॉइन कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और बाहर की साइड को लाएंगे। ये इस तरह से इसे वी टाइप बनाना है। फिर ये वाला पार्ट जो है उसे अंदर की साइड को फ़ोल्ड करना है, जहाँ पर हमारी कटिंग करा हुआ है उस वाले पार्ट में इसको फ़ोल्ड करेंगे और अंदर की साइड को कर लेंगे। बाकी जो कपड़ा होगा उसको अंदर की साइड को ही सारा करना है। ये वाला पार्ट हमारा रेडी करने के बाद इसके अंदर हम जो कपड़ा रखेंगे
उसको हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो पहले कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। जो हमारा अंदर से कटिंग किया हुआ कपड़ा है उसी को मैंने ले लिया है, अलग से नहीं मैंने यहाँ पर कोई कटिंग किया है। जो हमने वी नेक कटिंग किया था वही कपड़े का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसमें सेंटर पे मार्क करके इस पार्ट को हम सेंटर से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम एक पार्ट को ले लेंगे। हमने यहाँ पर कुछ डोरी के लूप्स रेडी करे हुए हैं, उनको लेके यहाँ पर लगा लेंगे। इनमें हल्का सा गैप देके करीबन 1 सेंटीमीटर का गैप हम यहाँ पर देते हुए सारे लूप्स को रेडी कर लेंगे। ये इस तरह से लूप्स रेडी हो जाएंगे। फिर एक हम यहाँ पर फैब्रिक और कटिंग करेंगे, उसको भी यहाँ इसके ऊपर रख के स्टिचिंग कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे और ये वाले पार्ट को हम सीधा कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। इसमें हमने लूप्स नहीं लगाए हैं, यहाँ पर हम मोतियों को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मोती लगा लिए हैं और फिर बाद में दोनों पार्ट को नीचे से हमने यहाँ पर जॉइन कर दिया है। ये वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पर अपने नेक वाले पार्ट में आएंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो पहले इस वाले पार्ट को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर उसके बाद अपना ये वाला पार्ट रखना है। इसके ऊपर हम ये वाला पार्ट रखेंगे और इसका सेंटर देखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे यहाँ पर नेक रेडी हो गया है। अब हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे। इसमें भी हमने यहाँ पर राउंड नेक रेडी कर लिया है और ये पट्टी से, और बैक वाला पार्ट पे हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से मिलाने के बाद फिर फिटिंग पे यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर शोल्डर्स पे हम ज्वाइन करेंगे और ये जो हमने फिटिंग पे मार्किंग करी है उसी पे हम यहाँ पर सिलाइयाँ चला देंगे। और ये वाले पार्ट में हमारा जो चाक वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। चाक एंड दामन दोनों को हमें यहाँ पर फोल्ड करना है। पहले दोनों चाक को हम अलग अलग फोल्ड करेंगे और फिर इसी तरह से हम दूसरे साइड में भी अपने चाकों को फोल्ड करेंगे। फिर हम अपना नेक्स्ट में दामन को फोल्ड कर देंगे। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव्स के 3 अलग अलग पार्ट को कटिंग कर लिया है और तीनों पार्ट को हम यहाँ पर इस तरह से जॉइन कर लेंगे सिलाइयाँ लगाकर। फिर यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप कटिंग करी है, यहाँ पर मैंने 3 इंच के ली है। इसको हमने यहाँ पर 2 पार्ट में फ़ोल्ड करके एक ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। ये इसी तरह से सिलाई लगाकर पूरी स्ट्रिप को रेडी कर लेना है। यहाँ पर हम अपनी प्लेट्स डालेंगे। ये करीबन इस तरह से 1/2 इंच की ये प्लेट्स को डालना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। सिर्फ इसी तरह से एक फ्रिल रेडी करनी है। यहाँ पर हमने ये वाली लेस ले ली है जो मैंने नेक में रेडी करी थी। उसी लेस को हम यहाँ पर फ्रिल के ऊपर लगा देंगे और फिर उसके बाद अपनी स्लीव्स वाले पार्ट पे इसे रखेंगे और इसको जॉइन करके इस साइड में ले आएंगे और इसके ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमारी ये स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम अपनी स्लीव्स को कुर्ती में जॉइन कर लेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स है, इसे लेना है और ये आर्मोल्स वाले पार्ट में यहाँ पर हम इसे जॉइन करेंगे। इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स को भी जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के लिए स्लीव्स को अगर आपको राउंड स्लीव्स जॉइन करनी होती है तो कुर्ती वाले पार्ट को उल्टा रखना होता है और स्लीव्स हम यहाँ पर सीधी रखते हैं। फिर इसके अंदर हम अपने आर्मोल्स वाले पार्ट में स्लीव्स को रखेंगे, डाल देंगे अंदर की साइड में और इसको पकड़ के राउंड स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। आप लोगों को मेरी कुर्ती कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।